Hello, good morning students. Today we will start our second part of the book. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बायोलॉजी के 2 चैप्टर स्टडी किया था. अब जो हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अपना केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है लेसन 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ये सिंपली चैप्टर है स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री फर्स्ट स्टेप ही है आपका. ठीक है, इसको आप अच्छे से समझना. और इस चैप्टर में जो आज वाला जो चैप्टर है वो आप एसिड और बेस से रिलेटेड चैप्टर है. वो नॉर्मली आप 7th क्लास 8th क्लास एंड 9th में आप लोग पढ़ चुके हो. ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इससे रिलेटेड. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट टुडे वीडियोस. ओके, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. स्टूडेंट्स, हमारी जो लाइफ है, जो डेली लाइफ है, उसमें हम लोग केमिस्ट्री यूज़ करते हैं. एवरीथिंग इज मेड बाय द केमिस्ट्री. अब एवरीथिंग इज मेड बाय द केमिस्ट्री, हाउ इज इट पॉसिबल एंड व्हाट इज दैट मेड बाय द केमिस्ट्री. अब वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं एंड कौन कौन से जो हम लोग जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो क्या क्या है. ओके, शॉप, तो साबुन यूज़ करते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स, वो एक केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री यानी केमिकल से बनी हुई है. किससे बनी हुई है, जो केमिकल से बनी हुई होती है वो क्या होती है, केमिस्ट्री में आता है. ठीक है, तो शॉप क्या है स्टूडेंट्स, किससे बनी हुई है, बाय द केमिकल्स बनी हुई है. ओके, नेक्स्ट लेते हैं व्हीकल. व्हीकल में हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर कार्बन के जो पार्ट्स होते हैं वो किसके होते हैं, वो उसमें भी केमिस्ट्री है, वो भी केमिकल के होते हैं. ओके, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट जो हम लोग हमारे जो डेली लाइफ में है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स वी आर स्टार्ट. और फर्स्ट टॉपिक इज एसिड. ओके, एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मली एसिड की डिफाइन क्या होती है, श्योर दो सब्सटेंस इज टेस्ट इन श्योर दैट इज द कॉल्ड एसिड. जो टेस्ट में क्या होते हैं, श्योर होते हैं, वो क्या है, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं. ठीक है, एंड स्टूडेंट्स बेस क्या होता है, बेस बिटर इन द टेस्ट. कौन सा टेस्ट होता है, बिटर इन द टेस्ट. ये टेस्ट में कौन से होते हैं, बिटर होते हैं. श्योर क्या होता है, खट्टा, और बिटर क्या होता है, कड़वा. वो क्या होते हैं, एसिड और बेस होते हैं. ओके, अब इन एसिड और बेस को हम लोग थोड़ा इक्वेशन से समझेंगे कि कैसे कैसे होता है. अब इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है, इनकी आइडेंटिफिकेशन स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एसिड है, हम लोगों ने टेस्ट किया, वो टेस्ट में कैसा है, श्योर है, तो क्या हो गया, वो एसिड हो गया. ठीक है, अब बेस की कैसे करेंगे, बेस की नॉर्मली हम लोग कैसे करेंगे, बिटर इन द टेस्ट. ठीक है सर, आइडेंटिफिकेशन यहां तो होगी, टेस्ट से तो होगी, बट अगर कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हुए जिनको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते. हाँ यस स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं. अगर हम लोग उनको टेस्ट करेंगे तो वो उससे हमारी जो बॉडी का उसको कोई भी डिजीज या कोई डैमेज वगैरह हो सकता है. ठीक है, तो उन एसिड और बेस को जो हार्मफुल है सर, उनको कैसे करते हैं, उनकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक अलग मेथड है, उनके लिए एक अलग मेथड है, वो हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, इनको तो टेस्ट से यूज कर लिया, टेस्ट से इनको आइडेंटिफाई कर लिया. उनके लिए क्या है, उनके लिए है स्टूडेंट्स लिटमस. क्या है, लिटमस है. लिटमस पेपर होता है स्टूडेंट्स, रेड कलर का होता है, और एक क्या होता है, ब्लू कलर का होता है. ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, इनकी आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस की, कि ये कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. ठीक है, अब जो ब्लू लिटमस होता है, एसिड में क्या होता है, ब्लू किस में चेंज होता है, ब्लू चेंज हो जाता है रेड में. किस में, एसिड में. और बेस में क्या होता है, रेड चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू में.
ओके, अब इनसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जो एसिड होते हैं उनको क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है, लिटमस पेपर होता है, उसको हम लोग उस एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, वो जो पेपर है वो क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू था हमारा फर्स्ट, वो रेड में चेंज हो जाएगा, मीन्स वो क्या है, एसिड है। आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट बेस को भी हम लोग ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे। रेड लिटमस पेपर है, उसको जैसे ही हम लोग उस बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू में। क्लियर? ओके, एसिड और बेस तो हमारा यहाँ क्लियर होता है। ओके, इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं, जिनको हम लोग लिटमस के द्वारा ही क्या कर सकते, लिटमस से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको टेस्ट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ये क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस है। ओके, नेक्स्ट आरएनएस थ्योरी। इन स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने क्या अपनी अपनी तरफ से क्या एक्सप्लेन किया है, किसको, एसिड और बेस को। ठीक है, अब वो उन्होंने अपनी तरफ से क्या दे दिया, डेफिनेशन दी है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया है, डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट जो बुक में है, फर्स्ट है आरएनएस थ्योरी। उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी रिलेटेड टू एसिड और बेस से। ओके, वो देखते हैं। फर्स्ट, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन H+ when decompose in water means वो सब्सटेंस जो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन H+। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मतलब जो सब्सटेंस डिकम्पोज भी ले सकते हैं, या फिर एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको वाटर के अंदर डिसोल्व होते हैं उनको बोलते हैं एक्वास सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे डिकम्पोज इन वाटर या फिर एक्वास सॉल्यूशन बोल भी सकते हैं। आपके लिए बेटर ये होगा कि आप लोग एक्वास सॉल्यूशन का वर्ड का यूज करें। ओके, तो ये क्या हो गया, H+ आयन देगा। वो क्या होते हैं हमारे दो सब्सटेंस, वो क्या कौन से हो जाएंगे, हमारे एसिड हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, एसिड। ये हमारा कौन सा है, एसिड का है, जो हाइड्रोजन आयन H+ देता है। किसमें, सॉल्यूशन के बाद, एक्वास सॉल्यूशन में, जो वाटर होता है, वाटर के अंदर सॉल्यूशन में। ठीक है, एंड दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन OH नेगेटिव। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर? जो हाइड्रोजन आयन H+ दे रहा है वो क्या है, एसिड है। जो नेगेटिव OH, हाइड्रोजन आयन OH नेगेटिव दे रहा है वो क्या है, बेस है। क्लियर? इसके स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसिड के। जो फर्स्ट हमारा जो एसिड है उसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, HCl एक्वास सॉल्यूशन। एक्यू हम लोग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्यूशन हो रहा है, जिसको हम लोग एक्वास सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? HCl H+ एक्वास सॉल्यूशन प्लस Cl नेगेटिव। ओके, ये फर्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं, H2SO4 एक्वास सॉल्यूशन। एक्वास सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं लिखना हमें, सिर्फ ओनली ब्रैकेट में AQ लिखना है। 2H+ एक्वास सॉल्यूशन प्लस SO4, ये भी क्या है, एक्वास सॉल्यूशन है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है हमारे पास, ये मैं एसिड के बता रहा हूं, किसके बता रहा हूं, एसिड के एग्जांपल है ये। ठीक है, HCl है, AQ हम लोगों ने एक्वास सॉल्यूशन लगवाया है। इसको जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो H क्या आ जाएगा हमारा,
प्लस में आएगा, हाइड्रोजन आयन किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। क्लोरीन Cl किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। हमें क्या देखना है, ये वाला देखना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा H प्लस में आया है, तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा हो गया, एसिड हो गया। डिफाइन क्या थी, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन H प्लस इज कॉल्ड एसिड, ओके। तो हमारे पास यहां पर क्या है, H प्लस है, तो ये एग्जांपल किसका हो गया, एसिड का। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन, ये क्या हुआ, H2 है, तो यहां पे 2H एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4, यहां पे भी क्या है H पॉजिटिव में ना, प्लस में, तो ये क्या हो गया हमारा, एसिड हो गया। क्लियर। ऐसे ही हम लोग देखते हैं बेस के एग्जाम्पल, कि बेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो भी देखते हैं स्टूडेंट्स। बेस के एग्जाम्पल देखते हैं, NaOH एक्वा सॉल्यूशन, Na पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन प्लस OH एक्वा सॉल्यूशन। नेक्स्ट KOH एक्वा सॉल्यूशन, K प्लस एक्वा सॉल्यूशन प्लस OH नेगेटिव एक्वा सॉल्यूशन। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, जो NaOH है ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको एक्वा सॉल्यूशन किया तो Na पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन प्लस OH नेगेटिव। डिफाइन क्या थी हमारी बेस की, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन OH नेगेटिव इज कॉल्ड बेस। तो हमारी OH क्या है, नेगेटिव आ रहा है, इनको सॉल्यूशन में इसमें भी क्या आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा बेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड KOH क्या हो जाएगा हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके क्लियर स्टूडेंट्स, ये कौन किसके एग्जाम्पल हैं, बेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना होगा। एंड एक वन मोर थिंग, कि जो ये एग्जाम्पल है इनको एरहेनियस थ्योरी एग्जाम्पल कहते हैं, ठीक है। जो थ्योरी के बाद जो एग्जाम्पल देगा एंड जिस थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है वो थ्योरी, मतलब जो वो एग्जाम्पल होंगे वो उसी थ्योरी के नेम से आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल थे दोनों, वो किस थ्योरी से, एरहेनियस थ्योरी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इन थ्योरीज को क्या कहेंगे, एरहेनियस थ्योरी एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। अब नॉर्मली हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस की आइडेंटिफाई तो हो गई सर, अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एसिड विच आयोनाइज कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वास सॉल्यूशन आर स्ट्रॉन्ग एसिड। जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं यानी डिसअपेयर हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके, अब इसके अंदर एग्जांपल देखो, HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। देखो HCl, H2SO4 प्लस सॉरी एक हो जाएगा हमारा नेक्स्ट HNO3, ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कुछ एग्जांपल हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफाइन क्या हो जाएगी, एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वास सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब वीक एसिड कौन से होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल में, ठीक है। अब वीक एसिड्स कौन से होते हैं वो देखते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है। एसिड विच नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन द एक्वास सॉल्यूशन इज कॉल्ड वीक एसिड। मींस जो स्ट्रॉन्ग थे वो तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं एंड
जो वीक होंगे वो कंप्लीटली नहीं होंगे, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंस रह जाएंगे जो हमें दिखाई देंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये एग्जाम्पल ही पूछेंगे कि राइट द डिफाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड गिव द एग्जाम्पल, ओके। CH3COOH एंड H2CO3, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के हो गए एग्जाम्पल। नेक्स्ट हो गया हमारा वीक एसिड के एग्जाम्पल। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज का, लिमिटेशन ऑफ आरएनएस थ्योरी। आरएनएस जो थ्योरी है उसकी लिमिट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड भी, कि लिमिट क्या क्या होती है आरएनएस थ्योरी की, कौन कौन सी लिमिट है, ठीक है, तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स। आरएनएस थ्योरी वाज यूजफुल फॉर द एसिड एंड बेस which have H plus and OH negative, means जिन एसिड और बेस में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव प्रेजेंट है, वो तो इस आरएनएस थ्योरी से हम लोग कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंस भी है जिनमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंप्लीटली नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब उनको कैसे करेंगे, वो क्या है, तो ये लिमिट हो गई ना, तो इसको हम लोग ऐसे राइट करेंगे, आरएनएस थ्योरी वाज यूजफुल फॉर दोज एसिड एंड बेस विच हैव H प्लस एंड OH माइनस आयन, इट कांट एक्सप्लेन नॉट यूज of acid without H plus base and without OH negative, मतलब जो एसिड में H प्लस है और बेस में OH नेगेटिव है, जिनमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों ही रिप्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उनको आरएनएस थ्योरी की यही क्या है, लिमिटेशन है कि ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज को। अब वो एग्जांपल्स कौन कौन से स्टूडेंट वो देखते हैं, जैसे Cl माइनस BF3 AlCl3, ये स्टूडेंट्स ये जो हमारे 3 एग्जाम्पल है, इनसे हम लोग इन तीनों में ही ना ही तो हमारे पास एसिड H प्लस ना ही बेस OH नेगेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये इससे ये हमारे एग्जाम्पल है जो लिमिट में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।